दे दिया कि बेटा देख तू दूर हो जा, ये लड़का बहुत बुरा फंसा हुआ है और अगर जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो सारे इसमें पिसने वाले हैं। लेकिन ये लड़की कहीं ना कहीं गुरुजी को ये नहीं बता पाई कि मैं पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ। इस लड़की ने सिर्फ इतना बोला कि आप गुरुजी कुछ करके प्लीज उसे बचा लो। तो उसने ये नहीं पूछा कि फंसा हुआ क्यों है गुरुजी से? आगे ये बताऊंगा। वो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे और समझ भी गए होंगे कि इसका प्यार का मामला है और गुरुजी है, ये लड़की है, तो बीच में नहीं बना होगा कि मैं बोल दूं तू क्यों उसके पीछे भाग रही है ऐसे वैसे। आप देखना जो तीर्थ स्थान पे होते हैं ना लोग, वो कभी सामने खुल के प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, वो इशारा दे देते हैं भाग जाए यहाँ से। तो यही सारी चीजें चल रही थी। इसने गुरुजी को बोला कि यहाँ पे काम करो, मुझे कुछ तो आइडिया दो, मैं कैसे बचा सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला देख मैं तुझे दूंगा एक पानी को फूंक के दूंगा, आपको 1 महीने तक उस लड़के को पिलाना होगा, लेकिन वो लड़का नहीं पिएगा। ये भी बता दिया वो लड़का नहीं पिएगा, ये इतना ज्यादा उसके वश में हो रखा है। इसने बोला आप दो तो सही। अब भाई क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ जो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने जब कॉल करा तब मुझे समझ में आया। किट्टू ने बताया, सॉरी जो समृद्धि थी उसने बताया कि अक्षय भाई एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का है ये दिल्ली किसी काम से जाने वाला था। इसने बताया समृद्धि ने कि मैं सोई और मेरी आंख खुली तो मैं दिल्ली में थी, एक होटल में थी, ठीक है, जहाँ, और मैं कहाँ पे थी, जहाँ पर ये लड़का रुका हुआ था। और सोई कहाँ थी? ये सोई बिहार में थी, लेकिन ये जब उठी तो ये दिल्ली में थी। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उस दौरान। जब इसकी आंख खुली तो इसने बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो इसे बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, वो जो आत्मा है ना वो मुझसे कांटेक्ट करती है और उसने बोला कि मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी, इसे दिल्ली लेके आ जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाना। मतलब ये किट्टू से काफ़ी टाइम से फिजिकल होने की बातें करता था। तो किट्टू ने बोला मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी और उसे दिल्ली ले आऊंगी, तुम वहाँ पे उसके साथ फिजिकल हो जाना। ये क्या हुआ, लड़का थोड़ा सा वेल फैमिली से था। जब इसे लगा कि ये गलत चीज़ है तो इसने किट्टू की जो स्पिरिट आ रखी थी समृद्धि की बॉडी में, उसे मना कर दिया कि मैं बिना परमिशन के ऐसे फिजिकल नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे वो जो किट्टू की स्पिरिट थी वो इसकी बॉडी से निकल गई और समृद्धि होश में आई। तो समृद्धि को पता चला कि ऐसे ऐसे पूरा सीन हो रखा था और वो बिहार से दिल्ली आ गई। और इस पूरे टाइम उसकी स्पिरिट उसके अंदर? यस, उसे कुछ नहीं मालूम, मेरे पास रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। उसे कुछ नहीं मालूम कि वो पहुंची भी कैसे। उसे बस इतना पता है कि वो जो लड़का था वो इसे वापस घर पे छोड़ के गया। इसकी फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे इसके कुछ एग्जाम्स थे, मैं दिलवाने गया था, ये आपको बताने में हिचकिचाती थी, दिल्ली में इसका कुछ एलडीसी के एग्जाम थे वो थे। अब इसके बाद इसे कंफर्म हो गया था कि भाई कोई तो कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। फिर इसने बहुत एक इमोशनल पार्ट शेयर किया। समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई मेरे ना सबसे ज़्यादा जो क्लोज थी वो थी मेरी चाचा की लड़की। चाचा की लड़की ने एक बारी क्या किया था, उस लड़की को परखने के लिए, वो जो किट्टू लाइव एप्लीकेशन यूज़ करती थी, समृद्धि के बोलने पे उसके चाचा के लड़के ने क्या करा, एक नई आईडी बनाई नए नंबर से, और नए नंबर से उसको मैसेज करा कि आप कौन हो, आप कितने टाइम से ये यूज़ कर रहे हो। तो समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई वो जो आईडी थी बिल्कुल फ्रेश आईडी बनी थी, ना फोटो लगी थी, कुछ भी नहीं था, पर वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया कि तुम समृद्धि की कज़न हो ना, मुझे चेक करने आई हो ना, खुद से। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ना रात को 11 बजे लाइव आते हैं। और जब ये 11 बजे लाइव आए तो वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया समृद्धि को कि समृद्धि ये सब कुछ करना बंद कर दे, मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ दे, मुझे पता है तू उससे प्यार करती है। तो वो बोली अच्छा तू एक काम कर, तू ये बता अगर तू इतनी बड़ी चीज़ है कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है, अभी कपड़े क्या क्या पहने। समृद्धि ने बताया अक्षय भाई उसने ना मेरे पर्सनल अंडरगारमेंट्स के कलर तक बता दिया कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है। तब वो जिंदा थी या? वो जब बाद में हुआ था ना कि वो जिंदा है, मर के जिंदा हो गई, उसके बाद तब उसने चेक करने के लिए अपनी चाचा की लड़की से, उसके बाद का पूरा सीन चल रहा है। अब जब ये वाला सीन हो गया कि वो दिल्ली से वापस आ गई, तो इसने बताया कि मैं अपने उसी चाचा की लड़की को क्लासेस के लिए छोड़ने जा रही थी, स्कूटी पे जा रहे थे फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं स्कूटी के आगे क्या पत्थर आया क्या नहीं आया, स्कूटी से आगे जो चला रही थी उसके चाचा की लड़की वो हवा में उड़ती है, सर के बल गिरती है रोड पे, सामने से एक बाइक आती है उसके सर को हिट करती है, उसका सर फुटपाथ पे लगता है और वो लड़की वहीं दम तोड़ देती है, उसके चाचा की लड़की। इसने बताया कि मैं वहां पर, क्योंकि गिरी तो ये भी थी, इसके सर पे चोट लगी है, इसके सामने पूरा रक्त बह रहा था पूरा, ठीक है, और इसे बस इतना याद है मेरी चाचा की लड़की वो पड़ी और जब उसकी आंख खुली एग्जैक्टली 13 दिन बाद उठी थी समृद्धि, कोमा में चली गई थी वो। तब तक इसके चाचा की लड़की का सब कुछ अंतिम क्रिया वगैरह कर दिया और इसके बाद समृद्धि बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई। समृद्धि ने बताया कि मैं बार बार गुरुजी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर गुरुजी आउट ऑफ कांटेक्ट थे, वो शायद कहीं गए हुए थे। तो इससे पहले क्या हुआ था, जो पानी वानी का सीन हुआ था, गुरुजी ने बोला था पानी पिलाना पड़ेगा, तो पानी वाला तो सीन बना नहीं, तो इसने गुरुजी से एक ताबीज़ मंगवाया था। ताबीज़ मंगवा के उस लड़के को इसने पहनाया और उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई उस ताबीज़ पहनने के बाद। तो जब 3-4 दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही तो समृद्धि ने बताया कि ये चाचा वाला इंसिडेंट हुआ। तो उससे पहले ना, चाचा वाले इंसिडेंट से पहले इसने सोचा था जब इसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं ताबीज़ उतार देती हूँ, उससे रहा नहीं जा रहा, जलन हो रही है शरीर में, वॉमिट हो रही है बैक टू बैक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब ये चाचा वाला इंसिडेंट हो गया तब समृद्धि ने बोला कि मेरे सबसे क्लोज वन की जान ले ली ना, अब एक काम करूंगी, अपने बॉयफ्रेंड को तेरे हाथ से छीन के दिखाऊंगी। इसने 100% चैलेंज ले लिया कि अब मैं उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचा के रखूंगी। बॉयफ्रेंड तो नहीं था लेकिन लड़की प्यार करती थी, इसने ये दिमाग में ठान लिया कि अब मेरे को इसे बचाना है। इससे पहले क्या हुआ, जब इसने ठान रखा था वो जो एंटिटी थी ना
वो लड़की की। मतलब किट्टू यहाँ पे कंफर्म हो गया, वो तो मर चुकी है, किट्टू तो है ही नहीं, तो उसकी आईडी कॉन्स्पिरिटी चला रही है। यही है आगे सस्पेंस, आएगा, यही है सब कुछ। ठीक है। तो हुआ क्या, जब इसकी चाचा की लड़की मरी, तो जब इसने सोच रखा था उससे पहले मैं उसका ताबीज उतरवा दूंगी, अचानक से जब ये इंसिडेंट हो गया चाचा वाला, उसके बाद वो एंटिटी इसके पास आती है, एक औरत लड़की की एंटिटी जो बला की खूबसूरत है, और बोलती है